पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सर्विसेज मुतासिर। ये तो मालूम नहीं हो सका मेटा की सर्विसेज किस वजह से मुतासिर हुई है, मगर एक्स पर मुतादिद अफराद की जानिब से इस हवाले से शिकायत की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोगों ने बताया है फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत व्हाट्सएप से मैसेजेस नहीं जा रहे। इसके अलावा ऑडियो और वीडियो कॉलिंग सर्विसेज भी मुअत्तल है। मेटा की सर्विसेज मुतासिर होने के बाद हमेशा की तरह सोशल मीडिया सारिफीन ने एक्स का रुख कर लिया। एक्स पर मीम्स की भरमार हो गई। हुकूमत और पीटीआई राब्ते बहाल, मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट के फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ मान ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात में पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। हुकूमती अहदेदारों के मुताबिक सियासत में मुज़ाकरात की आगे बढ़ने का रास्ता है। मुफाहमत की फ़िज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की बातचीत की पेशकश कबूल की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। इसका मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी लाना होगा। फरीकैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। माजी से सबक नहीं सीखा और ये यलगार से कोई मामला हल नहीं होते। क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है कि पहले वो जो फ्रंट रॉ है, जो 100-150 बंदे हैं, हरावल दस्ता, वो क्लियर करेगा और फिर ऑनरेबल लीडरशिप आएगी। भी आप आगे आओ ना। ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन्स आर अफगानी नेशनल्स। आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर कोई बंदा फौत हुआ है और मारा गया है, उसके पर्टिकुलर्स तो होंगे ना, तो प्लीज दें पर्टिकुलर्स। जो बीजा जाए वो काटना पड़ता है। पहले 2018 का जवाब दे इलेक्शन किसका था, किसको जितवाया गया, फिर 2024 का मैंडेट पीटीआई वापस ले ले। डी चौक में जो बंदे मारे गए उनकी शनाख्ती कार्ड दिखा दे। किसी के पास सबूत है तो दे। वज़ीर आज़म से बात करूंगा, इसहाक डार की पीटीआई को ऑफर्स। मशवरा दिया मुल्क को बदनाम करना बंद करें, हमें माजी से सबक सीखने की ज़रूरत है। यलगार करने से मसाइल हल नहीं होते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पीटीआई दौर में चेयरमैन नैब को बुलाकर केसेस बनाने का कहा जाता था। 9 मई को रेड लाइंस क्रॉस की गई। आपने 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया। बानी पीटीआई को बहुत से केसेस में रिलीफ मिला, अब भी मामला अदालतों में है। स्पीकर, इतना तो बंदा खर्च करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो, उसका केस करो, उन लोगों को कंपेंसेट करो। बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। बेहतर होगा 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़े। दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न करें। हमारे कारकुन जेलों में पड़े हैं, इन्हें छोड़ा जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कोशिश कर रही है मुज़ाकरात शुरू हो। पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के जरिए रास्ता फराहम करे। चेयरमैन पीटीआई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, तहरीक इंसाफ ईवान से इंसाफ चाहती है। मुजाहिरीन में से किसी के पास असलहा नहीं था। अगर गोली चली तो जिम्मेदारी तो आयद होनी चाहिए। हुकूमत हौसला करके कह दे गोली तो चली है, मुतासरीन को मुआवजा अदा करे। साहिबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी हैं। 5 रुकनी कमेटी को बातचीत का मैंडेट हासिल है। जो भी मुज़ाकरात करना चाहे वो राब्ता कर सकता है।
9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाए, दौड़ क्यों लगाई, मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारिक रद्द-ए-अमल कहते हैं गोलेलों पत्थरों असलहे से लैस शरपसंदों ने विफाक पर चढ़ाई की, पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। मदावा कौन करेगा, शहीद जवानों का खून किसके हाथों पर तलाश करे। सानेहा 9 मई के तमाम सबूत मौजूद, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत मुलविस है। आजम नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन का पार्लियामेंट फ्लोर पर बात शुरू करना काबिल तहसीन करार दिया। उमर अयूब ने लश्करकुशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह दी, जिसे सराहते हैं। वजीर कानून ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा पार्लियामान में दलील और मंतक से बात होती है, अपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। अवाम ने हमें इस चीज़ का मैंडेट दिया है। अपोजिशन से इस्तदा है तनकीद करे, लेकिन अच्छी चीज़ों को भी सराहे। पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है और उसके बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। पानी पीटीआई को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया, किस तरह जो है RTS डाउन किया गया, 2018 के इलेक्शन में किस तरह जो है PTI को हर तरीके से इमदाद दी गई, धांधली की गई। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। फैज़ हमीद और बानी PTI की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है, 9 मई को भी थी, बाद में भी चलती रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कहा बांग्लादेश बनने की जिम्मेदारी उमर अयूब के दादा जनरल अयूब पर आयद होती है। उन्होंने अब सूबायत कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के काम करने की बजाय विफाक पर हमले करते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान स्पीकर कौमी असम्बली अयासादी के चैम्बर में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों जमातों का वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इतफाक। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने का फैसला। दोनों जमातों ने राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत का वफाकी कैबिना में तोसी का फैसला। मजीद 10 अरकान शामिल किए जाने के इम्कान। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ पुराने और तजर्बाकार अफराद को कैबिना में लाने के ख्वाहा। लीगी क़यादत की 2 खवातीन की भी कैबिना में शमूलियत पर मुशावरत जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जिनको सोलर कंपनी का दौरा किया। वज़ीर आला और उनकी टीम को सोलर टेक्नोलॉजी और मयारी सोलर मसनूआत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग की कोशिशों को सराहा। कहा पंजाब को काबिल तजदीद तवानाई का मरकज़ बनाना हमारा आज़म है। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जोंग मिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पंजाब और शंघाई के दरमियान मौशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इजहार। तजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब की चाइना म्यूज़ियम आमद। मरियम नवाज और वफ़द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिका की तारीखी सफ़र पर तफसीली ब्रीफिंग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चीन और चीनी इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। फेक न्यूज़ के खिलाफ FIA साइबर क्राइम का क्रैकडाउन। 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। मसूद शेख और गौहर खटक फेक न्यूज़ फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। बैरून मुल्क मुकीम सहाफ़ी शाहीन सहबाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 7 खवारजी जहन्नुम वासिल, 1 जवान वतन पर कुर्बान। मिरान शाह ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़प, फायरिंग के तबादले में 4 फितनाल खवारिज हलाक।
पिन वॉर्म ऑपरेशन के दौरान 3 ख्वारिजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक अमीन ने जामे शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाका। जलालुद्दीन हक्कानी के भाई और वज़ीर महाजरीन खलीलुर रहमान हक्कानी जाबहक अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन काने की तस्दीक। कहा, धमाका वज़ारत महाजरीन की इमारत के अंदर हुआ। खलीलुर रहमान हक्कानी समेत मुतादिद अफराद जाबहक हुए। सारा शरीफ को वालिद इरफान और सौतेली फालदा ने कत्ल किया। लंदन की अदालत ने 10 साला बच्ची के कत्ल केस का फैसला 16 माह बाद सुना दिया। मकतूला के चचा फैसल कत्ल के इल्ज़ाम से बरी। सारा शरीफ की तशद्दुद ज़दा लाश 8 अगस्त 2023 को घर से बरामद। बरतानवी अदालत के जज मिस्टर जस्टिस के नाग सज़ा का ऐलान आइंदा मंगल को करेंगे। जाड़ा जोरों पर। इस्लामाबाद का पारा -1 तक गिर गया। मरी और गलियात के दर्जा हरारत -2 तक पहुंच गया। स्कर्दू गोप्स -7, कलाम किलात -6, गिलगित अस्तौर कोयटा -5 रिकॉर्ड किया गया। दीर मालम जब्बाब -4, हुंसा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान।